26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने थे। भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। अपना एक अलग संविधान हो, इस महत्वपूर्ण कार्य में अनेक महान शख्सियतों ने अपनी महती भूमिका निभाई। आओ हम उन महान हस्तियों को जानें। कड़ियाँ जुड़ती गईं, हम गणतंत्र बन गए। आज़ादी के 13 दिन बाद 28 अगस्त 1947 को एक बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रारूप समिति भारत के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी दुनिया के तमाम संविधान का बारीकी से अध्ययन किया था और तब प्रारूप तैयार किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा गया। संविधान सभा ने कुछ जरूरी संशोधन के बाद संविधान की शक्ल दे दी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। रायजादा ने हाथ से लिखा था। संविधान को लिखना एक बड़ा काम था। इस महत्वपूर्ण काम को पूरा किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा। इस काम में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा। हस्तलेखन उनका खानदानी पेशा था। इसके लिए उन्होंने टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। 1000 से अधिक सालों तक बचे रहने वाले सूक्ष्म जीवों रोधक चर्म पत्रों पर उन्होंने भारतीय संविधान की पांडुलिपि लिखकर तैयार की। संविधान की प्रतियां कैलीग्राफ्ट भी उन्होंने ही की। बोस और सिन्हा के चित्र मशहूर चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने भारत के संविधान को सजाया था। तब 22 चित्र बनाए गए थे। सभी 8 गुना 13 इंच के आकार में थे। उन चित्रों को बनाने में 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। कहते हैं इस काम के लिए बोस को 21,000 रुपये मिले थे। जो चित्र बनाए उनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल की झांकी थी। इसके अलावा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय से लेकर समुद्र आदि के चित्र हैं। देखा जाए तो यह चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है। बोस के ही शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने संविधान की प्रस्तावना पेज को सजाया। वंदे मातरम और जन गण मन। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की पहली बैठक का आगाज वंदे मातरम के साथ हुआ था और समापन जन गण मन के साथ। वंदे मातरम की रचना महान सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंगाल में आज़ादी के आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों में जन भरने के लिए यह गीत गाया जाता था। धीरे धीरे यह गीत बहुत लोकप्रिय हो गया। इसलिए राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में जन गण मन के साथ वंदे मातरम की धुन भी बजाई जाती है। 1950 में आए थे सुकर्णो। शुरुआत में गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में मनाया जाता था। 1950 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर मनाने की परंपरा शुरू हुई। तिरंगा फहराकर शुरुआत। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति तिरंगा फहराकर करते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का समापन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है। लोकतांत्रिक भारत। भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा है कि भारत की संप्रभुता संपन्न समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। संप्रभुता शब्द स्वतंत्र होने के मायने बताता है, तो समाजवादी शब्द को 1976 में हुए 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी इसी संशोधन में शामिल हुआ। लोकतांत्रिक भारत एक स्वतंत्र देश है
जहां लोगों को अपने अनुसार नेता चुनने की स्वतंत्रता है। धन्यवाद। निर्विरोध।